संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम सभी साहिब की असीम कृपा से वर्ष के प्रथम दिन यह एकत्रित हुए हैं। बड़े भाग्यशाली जीवात्मा हैं जो वर्ष की शुरुआत भक्ति भजन सत्संग साहिब की गुणगान गाने में शुरुआत करते हैं। और बहुत भाग्यशाली जीव हैं और वो सौभाग्य हम सभी को आज मिला हुआ है। अच्छी शुरुआत जीवन में सफलता दिलवाती है। हम सभी आए हैं। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। सत्य नाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का तोल मोल बता रहे हैं, सार ऐसार बता रहे हैं। झूठा सब संसार है, बारी आंखों से दिखाई देने वाला जो विशालतम फैला हुआ बाहरी संसार है। समुद्र है, पहाड़ हैं,
नदियां हैं, वन हैं, भवन है, जमीन है, पेड़ पौधे हैं और तमाम शरीरधारी जीव आत्माएं मनुष्य सहित ये सभी नाशवान शरीर हैं। 5 तत्वों से बना हुआ सारा बाहरी संसार नाशवान है, ये मिट रहा है, ये समाप्त हो रहा है, बदल रहा है। बदलने वाली वस्तु नाशवान होती है। इसीलिए नाशवान संसार को झूठा कहा है संतों ने। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत सगा दूर तक साथ निभाने वाला, यहाँ कोई नहीं किसी का। सतनाम को जान कर चलो भव जग जीत। साहिब कहते परमात्मा के सच्चे नाम को जान कर कहा है, बोल कर नहीं कहा है। जानने में भेद होता है, जो भेद जान लेता है वह जानकार बन जाता है। फिर जानकार की ही कीमत है संसार में। अनजान को तो कोई नहीं पूछता, जानकार बनना पड़ता है। जो सतनाम के जानकार हैं, चलो भव जग जीत, इस भव सागर से पार हो जाएंगे जीवात्मा, जन्म जीत के जाएंगे। वो दिखने में सुंदर लगने वाला, आकर्षित लगने वाला संसार दुखदाई है। चारों तरफ दुखों से घिरा हुआ है ये। ऊपर से सुगंधित, सुंदर, आकर्षित, अपना सा लगता है, ये सब नाशवान है। अपना कौन है फिर? किसे कहें अपना, किसको अपनाएं? ये विषय वस्तु पैदा हो जाता है कि फिर अपना कौन है भाई? सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। यहां 2 ही सत्य हैं, तीसरा कोई सत्य नहीं है। है तो एक, परमात्मा से आत्माएं आई हैं, वापसी पे एक हो जाना है, लेकिन अब तो 2 हैं। परमात्मा का अंश है आत्मा, स्थूल जगत में आई, कर्मों के बंधन में बंधी, कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। श्री गीता में अध्याय 2 श्लोक 23, 24, 25 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के निमित्त कि अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। न शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न पवन सुखा सकती, न जल गीला कर सकता। ये कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और इसके द्वारा किए गए कर्म ही खुद का बंधन बने हुए। इसका कर्म भूमि है, ये कर्म योनि है और मनुष्य तन कर्म योनि है केवल। और मनुष्य को छोड़ के बाकी शरीरधारी सब भोग योनियां हैं, दंड है उनमें। पाप कर्मों का दंड नरक लेके जाता है, 84 ले जाता आत्मा को। कोई साथ नहीं जाने वाला यहां से, सभी पीछे छूट जाते हैं। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जग
जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है। कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। कोई जाने को तैयार भये हैं। तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है। कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गंवाए दियो बांधे। जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे। नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा
बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भज ले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, भजले नाम सवेरा, सुबह सबसे पहले सच्चे नाम का सिमरण कर ले मनुष्य। क्यों? कोई नहीं तेरा, ये तो सब अपना है, अपना परिवार, कोठी बंगले महल अपने अटारी, अपनी जमीनें, अपने ऊंचे पद, शानो शौकत, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब अपना है? नहीं अपना। मौत पे फैसला होना है, जिसका फैसला पहले हो जाता है ना, जब घाटा होता है 500 करोड़ रुपए का, महल बिकता है, प्लॉट बिकते हैं, शहर से पीछे हटके गांव में जाता वो आदमी रोता है, पछताता है, दुखी होता है, फिर जीवन शुरू करता है। बाकी है जीवन। जिसका जीवन बाकी नहीं बचा वो काम बताएगा कि छूट गया सब कुछ, लुट गया सब कुछ, मकान छूट गया, परिवार छूट गया, जमीनें छूट गई, ऊंचे पद छूट गए, किसको बताए? कौन जाएगा साथ? इसी भूल भुलैया में दुनिया भूली जा रही है। मेरा, मेरी करते करते बीती रे उमरिया, पूरा जीवन मेरा घर, मेरा धन, मेरी कोठी, मेरा परिवार, इन्हीं को जोड़ता, इन्हीं को आगे बढ़ाता, इन्हीं में श्वासों को खरसता जा रहा है मानव। फैसला होगा मौत पे। शरीर रूपी पिंजरा भी छुड़वा लेंगे। यम के दूत बहुत बुरी पिटाई करते इस आत्मा की। अपराधी है आत्मा, अपने पाप कर्मों की अपराधी है ये। कोई साथ में घर का जाता नहीं, कोई पैरवी करने जाता नहीं। किसको बताए दुख? छूट गए सारे पीछे।
अर्थी पे लेटा लिया जाता है, 4 कंधों पे चढ़ के शमशान घाट जाता है मुर्दा, और लकड़ियों के बीच में सनातन में दाह संस्कार कर देते हैं, राख बना देते हैं हड्डियों की, समाप्त हो जाता है। 13वीं तक, दसाई तक बैठो, पूछो, बताओ, दुख प्रकट करो, फिर कामों पे जुट जाओ, जो पीछे छोड़ के गया है उसको आगे बढ़ाओ, फिर कमाओ, फिर तुम भी छोड़ जाओ। ये दशा मनुष्य की, इससे फल तो कुछ नहीं है। सयाने बहुत आए हैं, विद्वान, बुद्धिमान, शिक्षित बहुत आली यहां पे, छोड़ गए, कुछ नहीं ले जा उसके साथ। जगत बेगाना है, ये कभी किसी का नहीं हुआ। दुनिया और इसके रिश्ते अधूरे हैं, इनकी दोस्ती भी अधूरी है। इस दुनिया की तुलना संतों ने एक वेश्या के साथ की है, जो प्रेम का नाटक तो हर एक के साथ करती है, दिल से किसी की नहीं बन पाती। वो ये दुनिया नहीं बनी किसी की, लुटा लो सब कुछ यहां, श्वासों का खजाना लुटा दो, एक लाइन में खत्म कर देंगे ये। आपकी जीवन के भर की कमाई को, पूंजी को ले लो, उन्हीं से ले लो जिनके लिए माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए पूरा जीवन लगाते हैं, बढ़ाते हैं, पेट काट बचत करते हैं, उन पे खर्च करते हैं, उनको अधिकारी बनाते हैं, ऑफिसर बनाते हैं, शादी करके बहुएं लाते हैं, और माँ बाप व्यर्थ हो जाते हैं, बीमार होते हैं। कोई बात होती है घर में, पुत्र तूने दवाई का टाइम पे खर्चा नहीं दिया भाई, मेरा वो कार्य था तूने नहीं करी सहायता, तूने वो मेरा काम नहीं किया, थोड़ा सा बोलेगा बस पिताजी, फिर क्या बात होगी पिताजी, देर सवेर दे तो दिया, ला तो दिया, तुझे पता है तेरे माता पिता ने हमने कैसे कैसे परिस्थितियों में तुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा करके अधिकारी बना दिया, अब तक तो ठीक है, एक लाइन आएगी बस सब समाप्त हो जाएगा। पुत्र बोलता है, फिर कौन सा नया काम कर दिया आपने, सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक लाइन में टूट गया था हृदय, और फिर नहीं पढ़ाया होता, क्या क्या एहसान हमारे ऊपर, लाइन दूसरी ने खत्म कर दिया। बस एक लाइन में पूरे जीवन की पूंजी श्वासों की खर्च की पुत्रों पे समाप्त। बस अपने बेगाने हो गए, देर भी लगी, अपने सामने हो गए। करो शिकायत किससे करोगे? अगर पड़ोस में वृद्ध माँ बाप किसी को कह दे ये बात, ऐसे हुआ मेरे साथ ही यार, मेरा दोस्त है तो बचपन का, और उसने कह दिया कुछ तेरे पिताजी की देखभाल कर लो पुत्रो, उसने बहुत बहुत मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें शिक्षित किया है, सीधे घर। अच्छा, अब ये काम भी बच गया था क्या? हमारी बदनामी पड़ोस में, वाह, सुनने को मिलेंगी बड़ी प्यारी प्यारी बातें। अपना बेगाना होते देर नहीं लगती। हम नहीं कह रहे, संतों ने कह रखा है,
कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। स्वार्थों पे आधारित है नाते यहाँ। सगे दो भाई दांत काटी रोटी एक थाली में खाओ हैं, क्या गजब है। बंटवारा मकान का, जमीन का, प्लॉट का, दुकान का, झगड़ा मुकदमा कचहरी में। एक पक्ष उधर खड़ा है, दूसरा पक्ष उधर खड़ा है, आना जाना बंद। पड़ोसी पूछते हैं तेरी बेटी की शादी में तेरा भाई नहीं आया, नाम ना ले। क्यों, क्या हो गया? नाम ना ले भाई का, दुश्मन है मेरा दुश्मन। बस दांत काटी रोटी, खून, एक माँ बाप कहां गए वो? स्वार्थ पे चोट लगी थी थोड़ी सी, पति पत्नी का विचारों में टकराव, झगड़ा, कलह, तलाक का मुकदमा कचहरी में है। एक पक्ष उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और दोनों वकील कचहरी में उनकी पैरवाई कर रहे हैं। फैसला होगा अब, इकट्ठे रहना नहीं रहना। बोलो, जज साहब भी पूछते बोलो भाई, नहीं निभेगी, नहीं निभेगी। 7 पीढ़ी का रिश्ता पल में टूट जाता है, लिखते हो जाती हैं। जो सामान लाया गया था दहेज के नाम पे, ब्याज समेत लेना देना वापस हो जाता है, अपने बेगाने हो जाते हैं। पिता का पुत्र का झगड़ा होता है, आना जाना बंद कर देता है, पुत्र बाप के पास नहीं जाता। दोस्ती तो रही 20 वर्ष, 7 जगह प्लॉट पड़ा था एक, श्रीमान जी कहता ग्राहक आगे बेच दिया, बीच में कमीशन खा गया 5%, 5 लाख रुपए कमा गया। दूसरे को लगा पता, बाद में 1 महीने बाद झगड़ा, दोस्ती खत्म।